नमस्कार। अकबर और बीरबल की कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है पैर और चप्पल। अकबर और बीरबल की यह कहानी बहुत ही हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद है। बीरबल एक अच्छे दिल वाले मंत्री थे। वो हमेशा दान पुण्य का काम किया करते थे। यहाँ तक कि जब भी उनके पास किसी काम पर खुश होकर बादशाह उन्हें इनाम देते थे, उसे भी वह दान में दे दिया करते थे। इतना दान दक्षिणा करने के बाद भी उनके पास धन कम नहीं पड़ता था। बीरबल एक बात का ध्यान जरूर रखते थे कि गरीबी की आड़ में कोई उन्हें बेवकूफ ना बना पाए। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल कैसे पहचान करता है कि कौन असली गरीब है और कौन नकली। अकबर के मन में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। बादशाह ने सभी मंत्रियों से इस बारे में बात की और उन्हें भी शामिल कर लिया, ताकि कोई मंत्री बीरबल को परीक्षा के बारे में न बता सके। अब अकबर ने अपने ही एक सैनिक का पूरा हुलिया बदल दिया तथा उसे सारी बातें समझा दी। सैनिक को यह भी कहा गया कि अगर बीरबल ने तुम्हें गरीब जानकर दान दे दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। अब अगले दिन बीरबल जब पूजा करने के बाद मंदिर से वापस आ रहे थे, तभी वह सैनिक बीरबल के आगे आकर खड़ा हो गया और रोने लगा। कहने लगा, हुजूर दीवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे 8 छोटे छोटे बच्चे हैं। वह कई दिनों से भूखे हैं। भूखे को खाना खिलाना पुण्य माना जाता है। आप तो बहुत ही दानी हैं। मुझ गरीब पर दया करें, कुछ खाने को दे दे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्हें हर चीज की परख थी। इसीलिए वह पहचान गए कि यह आदमी गरीब नहीं है। यह केवल और केवल गरीबी का दिखावा कर रहा है। बीरबल मंदिर से घर की तरफ चल दिए। घर और मंदिर के बीच में नदी पड़ती थी। नदी पार करके घर जाना पड़ता था। रास्ता कंकरीला था। वह आदमी बीरबल के पीछे पीछे चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह जूता पहन लेता है। नदी पार करते समय उसके हाथ की धूल मिट्टी भी धुल गई, जिसके कारण उसका शरीर गोरा दिखने लगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बीरबल को तो पहले से ही पता चल चुका था कि यह गरीब बना है, जो कि यह है नहीं, और ऊपर से बीरबल उसकी हर हरकत पर ध्यान लगाए हुए थे। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने नहीं सुनी, उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, तुम मुझे पापी बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी पुकार क्यों सुनूं? क्यों? आप मेरी सहायता करके पापी कैसे बन सकते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ, पापी बन सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तभी भगवान उसके भोजन की व्यवस्था कर देता है। उसकी माँ के स्तनों में दूध का संचार कर देता है। यह भी सत्य है कि व्यक्ति सुबह भूखा जागता है, पर भगवान उसे भूखे सोने नहीं देता है। अगर इसके बावजूद भी तुम भूखे हो तो ऊपर वाला तुमसे नाराज है। इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखे रहने की सजा दे रहे हैं। इस वजह से अगर मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मैं पापी नहीं बनना चाहता। तुम्हें भोजन करा के। बीरबल की इस तरह की बात सुनकर वह आदमी वापस चला जाता है। वह सैनिक दरबार में आकर सारी बात अकबर और मंत्रियों को बताता है। अकबर बादशाह जान गए कि बीरबल बहुत चालाक है। दूसरे दिन जब बीरबल दरबार में उपस्थित हुए तो बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे तो धर्म कर्म की लोग बड़ी चर्चा करते हैं, फिर भी कल तुमने एक भूखे को बिना भोजन कराए ही वापस कर दिया। क्यों? हुजूर, यह बात गलत है। मैं कौन होता हूँ किसी भूखे को भोजन देने वाला? सब कुछ तो ऊपर वाला करता है। वह आदमी जो मेरे पीछे पड़ा था, वह कोई गरीब नहीं था। वह नाटक कर रहा था। वह भी आपके कहने पर मुझे मूर्ख बना रहा था। अकबर ने भी कहा, बीरबल, तुम कैसे जान गए कि वह भिखारी नहीं है?
भिखारी होने का नाटक कर रहा है। उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह बात सत्य है कि वह भिखारी का भेष अच्छा बनाया था, लेकिन जो उसने चप्पल पहन रखी थी वह कीमती थी। बीरबल आगे कहते हैं कि हुजूर, मैं मान लेता हूँ कि जो चप्पल थी वह उसे भीख में भी मिल सकती थी, लेकिन जो उसके मुलायम पैर थे वह तो भीख में नहीं मिल सकते, जिस वजह से कंकरीले रास्तों पर वह नहीं चल पा रहा था। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हें धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे नीचे हो गए। वाह, क्या सीन है। तो देखा आप लोगों ने बीरबल की चतुराई, कितने चतुर थे वे। इसीलिए तो सभी उन्हें जानते हैं चतुर बीरबल के नाम से। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।